तो कभी-कभी होता क्या है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट, बस एक पोस्ट, एक बहुत बड़ी नेशनल डिबेट को फिर से जगा देती है। और हाल ही में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता का जो मुद्दा है, वो एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट की वजह से फिर से सुर्खियों में है। तो चलिए, आज इसी पूरे मामले को जरा खोल कर समझते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। चीन, भारत या कोई और नर्ककुंड देश, यही वो शब्द हैं जिन्होंने एक तरह से पॉलिटिकल तूफान खड़ा कर दिया। ये कैप्शन उस वीडियो का हिस्सा था जिसे फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। और बस इसी एक शेयर ने एक बहुत पुरानी बहस को फिर से आग दे दी है। देखिए, इसे सिर्फ एक रीपोस्ट की तरह देखना ठीक नहीं होगा। ये एक सोची समझी पॉलिटिकल मूव जैसा लगता है। ट्रंप ने एक ऐसे वीडियो को आगे बढ़ाया जिसमें सिर्फ भारत जैसे देशों के लिए आपत्तिजनक भाषा ही नहीं थी, बल्कि, और ये जरूरी बात है, उसे सीधे सीधे अमेरिका की जन्मसिद्ध नागरिकता की पॉलिसी से लिंक कर दिया गया। सोचिए, बस एक पोस्ट और अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी पर दशकों पुरानी जो बहस थी, वो फिर से सेंटर स्टेज पर आ गई। तो जाहिर है, इस पोस्ट में जो भाषा इस्तेमाल हुई वो तो कंट्रोवर्शियल थी ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसका असली निशाना, उसका असली टारगेट एक बहुत पुरानी और अहम अमेरिकी पॉलिसी थी, और वो है बर्थ राइट सिटीजनशिप, यानी कि जन्मसिद्ध नागरिकता। तो चलिए, सबसे पहले उन्हीं शब्दों को थोड़ा और करीब से देखते हैं जिन्होंने इतना सारा बवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर नर्ककुंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाता है? यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है। ये कोई हवा में की गई टिप्पणी नहीं थी। इसमें बाकायदा चीन और भारत जैसे देशों का नाम लिया गया और उन्हें नर्ककुंड कहा गया। अब होता क्या है कि पॉलिटिकल डिबेट्स में जब इस तरह की भाषा आती है तो पूरी चर्चा ही पटरी से उतर जाती है। फिर बात पॉलिसी की नहीं रहती, बात भावनाओं की हो जाती है। ठीक है, तो अब इस बयानबाजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस असली पॉलिसी के मुद्दे पर आते हैं जो इस पूरे विवाद के सेंटर में है, और वो मुद्दा है जन्मसिद्ध नागरिकता का सिद्धांत। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल कि आखिर ये जन्मसिद्ध नागरिकता है क्या? चीज क्या है ये जिस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है? जन्मसिद्ध नागरिकता, जिसे जस सोली भी कहते हैं, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है मिट्टी का अधिकार। और इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सिंपल है। मतलब अगर किसी का जन्म किसी देश की जमीन पर हुआ तो वो उस देश का नागरिक बन गया, बस। उसके माता पिता की नागरिकता क्या है, वो किस स्टेटस पर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सिद्धांत अमेरिका की पहचान का एक बहुत ही फंडामेंटल हिस्सा रहा है। पर अब इसी पर सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता का जो आधार है वो कोई छोटा मोटा कानून नहीं है। इसका बेस है खुद अमेरिकी संविधान। और बस यहीं से इस बहस की कानूनी और संवैधानिक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जड़ें शुरू हो जाती हैं। ये जो लाइनें हैं, ये अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का नागरिकता खंड है। कहानी ये है कि इसे सिविल वॉर के बाद पास किया गया था। इसका जो ओरिजिनल मकसद था वो था पूर्व दासों को नागरिकता देना, ताकि ये पक्का हो सके कि वो भी देश के पूरे नागरिक हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ इसकी व्याख्या बदली और ये सब पर लागू होने लगा। और मजे की बात यह है कि सारी बहस बस इन्हीं शब्दों की व्याख्या पर टिकी है। असली मतलब क्या है इनका, खासकर एक फ्रेज का, उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन। अब देखिए, एक साइड का कहना है कि देश में पैदा हुआ हर शख्स, सिवाय विदेशी डिप्लोमेट्स के बच्चों के, अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में ही है। लेकिन जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो माता पिता गैर कानूनी तरीके से देश में हैं वो पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं माने जा सकते, इसलिए उनके बच्चों को ऑटोमेटिक नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। और बस यही इस पूरी लड़ाई की जड़ है। चलिए, अब इन सब बातों को आज के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट की बात नहीं है, ये एक बड़ी पॉलिटिकल कहानी का हिस्सा है। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो ये कहानी असल में 2018 में शुरू हुई थी, जब ट्रंप ने पहली बार ये प्रस्ताव रखा था कि जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म कर देना चाहिए। आज ये जो कंट्रोवर्शियल रीपोस्ट है, ये उसी बहस को फिर से जिंदा कर रहा है। और अगर हम आगे की तरफ देखें तो अब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये उनके इलेक्शन कैंपेन का एक बड़ा वादा बन चुका है। तो इस तरह से ये पूरा मुद्दा इवॉल्व हुआ है। सोचिए, 2018 में ये बस एक इंटरव्यू में कही गई एक बात थी, और आज ये एक सेंट्रल इलेक्शन प्रॉमिस है
जिसे भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि कैसे एक पॉलिसी आइडिया एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल हथियार बन सकता है। तो इस पूरी बातचीत के जो 3 बड़े टेकअवेज हैं वो क्या हैं? पहला, ये एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जो बार बार लौट कर आता है। दूसरा, ये सीधे सीधे अमेरिकी संविधान की एक बेसिक धारा की व्याख्या को चैलेंज करता है। और तीसरा, इस सीरियस पॉलिसी डिबेट को अक्सर कंट्रोवर्शियल भाषा का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट था जिसे लोग कुछ दिनों में भूल जाएंगे, या फिर ये अमेरिका की नागरिकता को डिफाइन करने वाले एक इतने फंडामेंटल सिद्धांत में एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।